नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज बात करूंगा बिहार के गया में एक मंदिर है, महाबोधि मंदिर, जिसे मौर्य सम्राट अशोक सम्राट ने बनवाया था। उस मंदिर को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है, उसी विवाद पे बात करेंगे। गया के महाबोधि मंदिर का क्या प्रकरण है, इस पे चर्चा करेंगे आज। इस मंदिर का जो देख रेख होता है एक समिति करती है, जिसका नाम है महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति। इसी के अधीन इसकी देख रेख की जाती है। इस समिति में 9 सदस्य हैं, 5 बुद्धिस्ट हैं, जिसमें 4 भारतीय बुद्धिस्ट हैं और 1 विदेशी बुद्धिस्ट हैं, और 4 लोग इस समिति में हिंदू समुदाय के लोग हैं। और इस समिति के अध्यक्ष गया जिले के डीएम होते हैं, जिलाधिकारी। बुद्धिस्ट लोगों की मांग है कि इस मंदिर को बुद्धिस्टों के अंतर्गत सौंप देना चाहिए। हालांकि ये बात सही भी है, उन लोगों की जो मांग है वो गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि संविधान में एक अनुच्छेद है 26, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जिस धर्म का या जिस धर्म से संबंधित मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उस समुदाय के लोग ही उसका संरक्षण करेंगे, देख रेख करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे। जो भी उनका धार्मिक कार्य है वो उस समुदाय के लोग ही कराएंगे। इस को लेकर के विवाद चल रहा है। गया बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में एक है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर का निर्माण मौर्य शासक अशोक सम्राट ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के ज्ञानोदय की स्मृति में करवाया था। यह मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी तक बौद्धों के नियंत्रण में था। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी का एक दास था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने मंदिर पर हमला करके मंदिर को तोड़ फोड़ किया और बुद्धिस्टों का प्रभाव धीरे धीरे कम होते चला गया। 1590 में एक हिंदू महंत ने बोध गया में मठ की स्थापना की, और इस मंदिर पर हिंदू नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित होता गया, और ब्रिटिश सरकार ने भी महंत के अधिकारों को मान्यता दे दी। 1891 में श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु थे, जिनका नाम अनागरिक धर्मपाल था। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और मंदिर में बौद्धों को सौंपने की मांग की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि यह प्रक्रिया चलते रहा धीरे धीरे। 1949 में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1949 में एक एक्ट बना करके सरकार ने समिति बना दी, जिसमें 9 सदस्य थे, 5 बुद्धिस्ट, जिसमें 4 भारतीय और 1 विदेशी थे, 4 हिंदू, जिलाधिकारी सहित, और जिलाधिकारी उस समिति के अध्यक्ष होते थे। 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बोधगया महाविहार विधेयक प्रस्तावित किया था, जो मंदिर का नियंत्रण पूर्णतः बौद्धों को देता था, लेकिन यह विधेयक लागू नहीं हो सका। फिर 2005 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने हस्तक्षेप की अधिनियम में संशोधन के लिए, लेकिन लागू नहीं हो पाया। 2013 में एक एक्ट बना, बिहार सरकार ने बनाया था, वहीं BTMC महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति, जो कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था, और बिहार समिति को
आदेश दिया था कि इस समिति में बौद्धों की संख्या बढ़ाया जाए, हालांकि ये हो नहीं पाया। विवाद का जो मुख्य कारण है, बौद्ध समुदाय का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने मामले स्वयं प्रबंधित करने का अधिकार देता है। बौद्ध भिक्षुओं का सुझाव है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर या अजमेर दरगाह के तर्ज पर एक स्वायत्त बौद्ध ट्रस्ट बनाया जाए। हालांकि उनकी मांग गलत नहीं है, तो भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बिहार सरकार को भी, कि जब मुस्लिम समुदाय का मस्जिद है तो वहाँ केवल मुस्लिम लोग ही उस मस्जिद की देखरेख करते हैं, उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। कोई भी हिंदू मंदिर है तो उस मंदिर की देखरेख हिंदू समुदाय के लोग ही करते हैं, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हिंदू लोग संभालते हैं। तो बुद्ध मंदिर में बुद्ध भिक्षुओं की नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा सवाल है। जब भारत का संविधान इजाज़त देता है कि जिस धर्म का स्थल है, धार्मिक स्थल, उसका नियंत्रण उसी धर्म के लोगों के हाथ में हो, तो बुद्धिस्ट मंदिर पे नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए बुद्धिस्ट लोगों का। अब यहाँ सवाल ये है कि सरकार क्या सोचती है, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, किस लिए ये इस तरह की समिति बनाए। समिति बनाए तो उसमें समिति में सारे बुद्धिस्टों को रखना चाहिए था, हिंदू की वहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो बुद्धिस्ट लोगों की जो मांग है वो मांग तो हमें जायज़ लगता है और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, जो कि यह एक संवैधानिक मांग है, असंवैधानिक नहीं है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और बुद्धिस्ट लोगों को अपनी मांग पे अड़े रहना चाहिए, हमारा तो यही मानना है। क्योंकि ये संविधान इजाज़त देता है कि आप अपने धार्मिक कार्य स्वतंत्र होकर के कर सकें, ये कोई अनैतिक कार्य नहीं है। हालांकि आजकल मैं महसूस करता हूँ कि सरकारें वोट की ताकत को समझती हैं। तो बिहार में अगर बुद्धिस्ट लोगों की संख्या देखा जाए तो उनकी संख्या नगण्य है, 1,11,223 है उनकी संख्या पूरे बिहार में, जबकि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है। 2022 में एक सर्वे हुआ था उसके अनुसार, और प्रतिशत में देखा जाए तो 0.9% बुद्धिस्टों की जनसंख्या है बिहार में। तो इस वजह से हो सकता है सरकार पे प्रेशर न बन रही हो। हालांकि बिहार में बुद्धिस्ट लोगों की जनसंख्या कम जरूर है, लेकिन बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत मात्रा में है। वो बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों को प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। वोट की राजनीति जब हावी है तो जितने बुद्ध को मानने वाले लोग हैं बिहार में अपना प्रेशर दें, तभी सरकार मानेगी, वरना सरकार आपकी बात नहीं सुनने वाली है। धन्यवाद।